नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देश अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग आज से समान अध्ययन की एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, पुराने बीते हुए वर्षों में, विगत वर्षों में जितने भी प्रश्नोत्तरी आए हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और उसका मतलब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसको देखेंगे और विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं। परीक्षावाड़ी आप जनसा जानते हैं, परीक्षावाड़ी बोधिक प्रकाशन की बुक आती है जिसमें, उसी को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास पहले दिया है इसमें, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है ना। पहला क्या दिया है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक क्या थे बताइए, यहाँ बताया गया भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। जहाँ तक आशा है बहुत अच्छा दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे, लहुरा देव से। खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई, ठीक है ना। तो दिया इसमें नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि कहाँ से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, ठीक है ना। तो जानते हैं बोरझोम, बोरझोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं बोरझोम जम्मू कश्मीर में कंकाल के साथ मतलब मिला है, कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन अलग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेटक एवं पशुपालक का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेटक एवं पशुपालक का प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, मध्यपाषाण काल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो क्या दिया है, नर्मदा घाटी से, ठीक है ना। कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थायी जीवन मतलब कि वहाँ स्थान बताइए जहाँ पे कि मनुष्य अस्थायी रूप से रहने लगे थे। कहाँ पे, मेहरगढ़ 720 बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गैरी विद्वान पात्र का नामांकन हुआ है। गैरी विद्वान पात्र का नामांकन हुआ था कहाँ से, हस्तिनापुर में। कहाँ पर, हस्तिनापुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, ताम्रम्भ काल में, ठीक है, ताम्रपाषाणी काल है, ताम्रम्भ काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक है ना। किस तरह, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर से दफनाया जाता था पहले, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बृहत लिखा हुआ है, बृहत पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ से, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है ना। बृहत पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है। कैसे, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है उसे, बृहत पाषाण या मेगालिथ। मानव द्वारा, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था, जौ। सर्वप्रथम प्रयुक्त कौन सा अनाज था, जौ। राख का टीला किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है, ठीक है ना। किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है, तो किससे है, संगल कल्लू, ठीक है ना, संगल कल्लू। इसके बाद दिया है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। पुरापाषाण युग से शिलाश्रय के सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त है, भीमबेटका नर्मदा नदी, ठीक है ना, भीमबेटका नर्मदा नदी से। नवदा टोली यानी मध्य प्रदेश नवदा टोली है का उत्खनन किसने किया था, किसने किया था, एच.डी. सांकलिया ने, एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्रपाषाणिक युग, ताम्रपाषाणिक काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
कुम्हारकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ? नवपाषाण युग से। कहाँ से? नवपाषाण युग से प्राप्त हुआ था। उसके बाद मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले धातु क्या धातु थी? मानव प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? तांबा धातु थी, ठीक है ना। इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई? इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की? हेरोडोटस को, जैसा आप लोग जानते हैं हेरोडोटस को। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक कंकाल कहाँ मिले हैं? लेखिया स्थान से। गर्त आवास गड्ढों वाले घर के साथ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताया आपको भी, गर्त आवास बोरझोम जम्मू कश्मीर से। लेखरिया वहाँ है, लेखिया दिया है। ये देखते हैं आगे। जय कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन जर्गेनस थॉमसन ने। अगला देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में महापाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? देखिए, मगधा, ठीक है ना, सराय एवं दमदमा से। तीनों क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में है तीनों स्थान, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला दिया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है दमदमा, वहाँ से निकले हैं। अब आइए देखते हैं आगे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता ना, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता क्या दिया इसमें? 25 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व के बीच में। ये देखिए, चरणोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। कौन किया था? J.H. मैक ने। हड़प्पा सभ्यता नामकरण चार्ल्स मैनसन का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मान्यता प्राप्त मतलब इसका काल निर्धारण कब किया गया था? कितने से कितने बीच में? तब 25 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक। कहीं पे 2350 भी लिखा रहता है, ठीक है। ये देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण जॉन मार्शल को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है ना। क्या है? मितभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का क्या कारण है? मितभांड, जो प्राप्त हुए मितभांड उत्खनन से, उसका कारण है कि आर्यों से पूर्व रखा गया इसको। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुरो और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं किया गया है? किस जानवर का? गाय का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का। किस रंग का? लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, ठीक है ना, आर्यों से पहले। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्वार्य, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। जितने भी कथन दिए सब सत्य हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। आइए जान लेते हैं। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जैसा आप जानते हैं सिंधु सभ्यता नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इनके पास लौह और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है ना। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थी। अगला देखिए क्या दिया है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में, ठीक है ना। कहाँ से? कालीबंगा से। प्राचीन स्थल तथा पुरातत्विक खोज का सही सुमेलन अधोलिखित है। ये जो है सही एकदम सुलभित है। लुथल, गोदीवाड़ा बंदरगाह, ठीक है ना, गुजरात में जानते हैं आप लोग। कालीबंगा से का मिला था? जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली, ठीक है ना, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। आगे देखिए, हड़प्पा ये दिया है नदी, किस नदी के किनारे, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी, लोथल भोगवा नदी, ठीक है ना। आइए अब अगला देखते हैं हम लोग।
नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, पाइथन गोदावरी, ठीक है ना। आइए, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। कहाँ से? आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चुंदड़ो कहाँ पर अवस्थित हैं? कहाँ पहुँचते हैं? सिंध में, ठीक है ना। पंजाब वाले क्षेत्र में जो सिंध है पाकिस्तान में, ठीक है ना, उसी क्षेत्र में है सिंध प्रांत में। तो ये देखिए, सही सलामत अधोलिखित है, मतलब ये जो भी है सही सलामत है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लोथल कहाँ है? गुजरात। कालीबंगा कहाँ है? गंगानगर राजस्थान में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को आगे नहीं बताया, अब देखिए सब कुछ आ जाएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान, रोपड़ पंजाब, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी किस स्थान पर है? घग्गर नदी पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल, ठीक है ना। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सभ्यता मतलब विकसित थी महाराष्ट्र की तरफ, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र, ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। गैर आर्य लोग तो झोपड़ी बना कर रहते थे, इसलिए क्या दिया है? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न जोड़ों से सही सुलमित है, ठीक है ना। EJ H मैक ना, ठीक है ना, आगे पढ़ चुके हम लोग। EJ H मैक, सुमेर से लोगों का पलायन, ठीक है, बताते हैं सुमेर से लोगों का पलायन। M रफ़ीक मुगल क्या बताते हैं? हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ। मार्टी व्हीलर, पश्चिम एशिया सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, ठीक है ना, बताते हैं पश्चिम एशिया से जो है सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमरंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है ना। ये सब बताते हैं अमरंदा घोष कि यह हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं, ठीक है ना, क्या क्या है? पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। अगला क्या दिया है? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सभ्यता थी? सुमेरिया, ठीक है ना, सुमेरिया या सुमेरियन बोला जाता है सभ्यता। प्रथम लिपि आविष्कर्ता, ठीक है ना, लिपि की सबसे प्रथम आविष्कर्ता कौन लोग थे? सुमेरिया। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किससे? मृत शक्ति में, ठीक है ना, मृत शक्ति में लोग विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति की, ठीक है ना, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। देखिए सही सुलमित हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, लोथल HR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा RS विष्ट, ठीक है ना। ये सब आप लोग रोक कर ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कनिंघम क्या, जो कि इसमें लिखा गया उत्खनन को नहीं समझ पाए थे, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है ना। शुरू में हम लोग पढ़े हैं। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? राम लखन मनसी तथा दयाराम साहनी का। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? बनावली, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कालानुक्रम सही है। नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में। लोहे का हल वैदिक काल में पाया गया। आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सोने के सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना।
आहार मुद्रा सिक्के, चांदी के सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है ना। दिया इसमें ए तथा आर दोनों चाहिए, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीर, गुजरात से। ठीक है ना। अधोलिखित कथन सत्य है। देखिए क्या दिया है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। दूसरा दिया है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ठीक है ना। अगला देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, भारत में किया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो स्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा नंबर, इनके पास अश्व नहीं थे, इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है ना। वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, यही कारण है। 3 कारण तो काफ़ी है, लेकिन देखिए 3 इंपॉर्टेंट कारण कौन कौन से हैं। इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास अश्व नहीं थे, इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला देखिए, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मृड़पट्टिका का उत्कीर्ण संघयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। कहाँ से? कालीबंगा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा का, क्योंकि घोड़ा वहाँ पे नहीं था, बताया था, अभी पढ़ें आप वैदिक सभ्यता और उसमें अंतर। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। ठीक है ना, जो कि राजस्थान में मिलता जाता। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है ना, सेल खड़ी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्या कहते हैं व्यापार होता था, इसलिए वहाँ पे पता चलता है वहाँ से। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को, नखलिस्तान। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव को। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? मृतकों का टीला। हड़प्पन स्थल सनौली बागपत जिला में के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई? मानव संसाधन। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। रोमन, सिंधु, यूनानी एवं मिस्र के सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नील नदी तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। हड़प्पी स्थल एवं उनकी बस्तियों से संबंधित राज्यों का सुमेलित अधोलिखित। देखिए आ गया, ये जान लीजिए, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है इससे। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। दयामाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी हरियाणा। दधेरी पंजाब। ठीक है ना, अभी रोपड़ पड़े थे पंजाब अंतिम उसमें, इसमें दधेरी कहाँ है? पंजाब में। आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चेनाब, सिंधु एवं गंगा में से किस नदी के तट पर नहीं बसी थी? गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी। ठीक है ना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। कहाँ से? लोथल में। कुछ तो क्वेश्चन अपने से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोथल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्या कहते हैं व्यापार होता था। ठीक है ना, व्यापार था तो वहाँ से ज़रूर कुछ ऐसी सामग्री मिलेगी जो कि व्यापार में ज़्यादातर उपयोग किया, जैसे हाथी दांत का पैमाना या तौलने वाला चीज़ें। ठीक है ना, लोथल से प्राप्त हुई थी। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? धवलावीर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। किस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य। देखिए क्या क्या है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है ना,
उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। क्या क्या कथन आए देखते हैं हम लोग। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। आप लोग को जैसा लगा उसको आज बताएंगे, तो हम आगे ज़रूर इसको कंटिन्यू चालू करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।